ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं सचमुच ऊर्जाओं के माया का खेल के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। ऋषियों के रिसर्च को डिकोड करके मैं आपके पास परोसने जा रहा हूँ, और इसका स्वाद और इसका लाभ और कितना पुष्टिकारक है ये आप स्वयं करके, सुन के, जान करके और दूसरे से करा करके समझ सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करता जो कहीं से ला करके उठा कर रख दिया, ऐसा कबाड़ी वाला कार्य नहीं होता और न ही ऐसा कोई कुछ चल सकता है यूट्यूब पर। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बहु मेहनत और तपस्या करने के बाद एक वीडियो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में मैं बना करके डालता हूँ। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और डिकोड कर करके, रिसर्च कर करके आप लोग को ज्ञान को परोसते रहें। और ज्ञान इकट्ठा करना कहीं बाझ नहीं होता है। कभी न कभी ज्ञान स्वरूप परमात्मा वहाँ आकर के कुछ तो पुरस्कार दे ही देते हैं। तो मैं अब इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी भी मंदिर में, जहाँ शालिग्राम के मंदिर हैं, भगवान श्री राम के मंदिर हैं, या राधा कृष्ण की मंदिर है, जो विष्णु की मंदिर है, लक्ष्मी नारायण की मंदिर, वहाँ पर तुलसी के माध्यम से भोग लगता है। और भगवान का जब स्नान कराया जाता है, शालिग्राम पत्थर जो है, जो नेपाल के गंडकी नदी के तट पर या जल में मिलता है और सारे जगह वो बिक्री होता है, उसमें चक्र जैसा जो आकार होता है, कभी ऊपर होता है, कभी ऊपर से पूरा चिकना और अंदर के तरफ वो चक्र होता है। उसमें थोड़ा सा ध्यान अगर फरमाया जाए परमात्मा का, तो उसमें वह शक्ति ब्रह्मांड से और हमारे अंदर की चेतना उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं, जिसे अंतःकरण चतुष्टय से जो सूक्ष्म रूप से 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रकृति का पंचभूत होता है, महाभूत, और आकाश तत्व एक 5वां जो होता है, तो उसमें से 4 जो अंतःकरण से निकल कर जाता है, अब 5वां जो है उसमें आकाश तत्व पूरा ब्रह्मांड में वह गोलाकार आकाश तत्व भी लिया हुआ है, जो आत्मा से परिपूर्ण होता है। उनको स्नान करा करके उस पादोदक को जब ग्रहण करते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है, अग्नि पुराण में भी हैं, बहुत से स्कंद पुराण में भी हैं, ऐसे बहुत से शास्त्रों में, लोकोक्ति में और साधु महात्माओं के मुखों से भी सुना गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। जठरे माने पेट होता है, जठर में जिसे धारण कर लिया जाता है श्रद्धा और विश्वास से। इस चित्त में जब श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं तब भी, और नहीं भी उत्पन्न हो तो वह उत्पन्न करने वाला पादोदक होता ही है, अमृत स्वरूप होता है, त्रय ताप को मिटा देता है और अकाल मृत्यु को हरण कर लेता है। नित्य अगर मिल जाए तो समझिए कि जीवन ही बन गया। अगर कभी कभार भी मिल गया तो उनकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है कि 2-3 बार में ही आपको जीवन में कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकता है। इसी के से संबंधित एक विशाल इसका रूप में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि ये संसार के उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता सूर्य भी है, वह विष्णुवत है। इसमें तीनों देवताओं के अंश का और ये वास होता है, पूरे शरीर का भी वास इसमें होल है।
वो होल से प्रवेश करने उन्हीं के तीनों त्रिदेव के तेज आ रहा है। तेजोमय है महागायत्री, सविता देवी, ब्रह्म स्वरूपिणी, ब्रह्मांड नायिका भी उन्हीं की शक्ति है। तो ये जो सूर्यदेव हैं महाप्राण कहा जाता है, और जगत की आत्मा जितनी भी हैं वो महाआत्मा उस सूर्य से ही उत्पन्न हुई है। वो महाप्राण हैं और हम लोग छोटा प्राण हैं। वो महागायत्री हैं, हम लोग छोटा गायत्री हैं। तो इन्हीं से संबंधित मैं बात को बताने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। नवम भाव भाग्य का भाव होता है, अगले जन्म का भी भाव होता है। पंचम भाव जो है पूर्व जन्म का होता है, और वर्तमान जो है वह प्रथम भाव होता है। हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड है जो बिग सबकॉन्शियस माइंड चंद्रमा से कनेक्ट रहता है, और हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड है जो बिग सूर्य के कॉन्शियस से संबंधित होता है। और ये तीनों चक्र हमारे जन्म कुंडली के तीनों चक्र उनकी छाया है, उसका प्रतिबिंब है। ये ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हमारी आत्मा है। आत्मा व्यापक है, ये ब्रह्मांड व्यापक है। इन कई ब्रह्मांडों के, कई अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर एक बड़ा जिसका न आदि है न अंत है, न मध्य ही दिखता है, वह परम सब कॉन्शियस माइंड है। और उसी के संकल्प मात्र से ये सृष्टि हुई है। तो हम उसके छोटे अंश हैं। हम भी संकल्प करके किसी भी कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। जिस सिस्टम से यह ब्रह्मांड का परम कॉन्शियस और कॉन्शियस चलता है, उसी सिस्टम से चलना पड़ता है, उसी के धारा और प्रवाह में चलना पड़ता है, उसी के दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज जहाँ ज़रूरत है, क्लॉक एंटी क्लॉक जहाँ ज़रूरत है। ये समय का चक्र है। ये समय की धारा में प्रविष्ट करने के लिए एक बीज मंत्र ऋषियों ने दिया था। हर नक्षत्र का एक बीज मंत्र होता है, हर ग्रहों का एक बीज मंत्र होता है। जो जिसकी ज़रूरत हो उसी का हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसी में एक बीज मंत्र है धंग 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 ध, जो उस पर अनुस्वार रहेगा, उसका उच्चारण अंगा न जैसा होगा। धंग धंग धंग, ठीक से इसको स्पष्ट सुन करके इसका उच्चारण अभ्यास कर लेना है। अब इसका अभ्यस्त हो जाना है। धंग 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 धंग, 3 माला इसका जप 1 माह में 3 माला करना है। और किस दिन करना है? तो जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता हो। हर ज्येष्ठा नक्षत्र 27 दिन पर पड़ता है। हर ज्येष्ठा नक्षत्र पर हर नक्षत्र एक 27वें दिन पड़ जाता है। ऐसे 28 नक्षत्र माना गए हैं, अभिजीत नक्षत्र जो तो कम समय का होता है, परंतु मोटे में समझे 27 नक्षत्र के बाद हर एक नक्षत्र को चुनाव कीजिएगा तो अगले 27वें दिन आएगा। लेकिन इसको पंचांग से या किसी तरह से आप किसी माध्यम से, बहुत से माध्यम है, पता कर लेना है, देख लेना है, नेट पर भी देख लेना है, और आप उसी नक्षत्र में इसका जप कीजिए। माला से जप करना हो तो यहाँ भी 3 का खेला है, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ। ये तीनों से एक मणिका पीछे की तरफ घिसकाना है, आगे की तरफ नहीं घिसकाना है। आगे की तरफ घिसकाइए तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, और पीछे की तरफ घुमाइएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा।
माने प्रदक्षिणा जैसे करते हैं, तो उसको घुमाते जाए। जब सेमेरु आए वहाँ से, जहाँ पर फूल जैसा बत्ती मला में बना है, उसको उल्लंघन नहीं करना है, फिर वहाँ से वापस आ जाना है, उल्टा कर लेना है और फिर इसको घुमा करके जपना है 3 माला। अगर माला चलाने किसी को नहीं आता है तो कृपया आप 324 बार आप किसी चीज़ के द्वारा गिन करके जप सकते हैं। लेकिन जपने के पहले आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और 16 बार सांस को खींचना है और धीरे धीरे छोड़ना है, आंख बंद रहेगा। उसके बाद आप इस बीज मंत्र का जप करें, कहीं भी करें, किसी भी समय पर करें, लेकिन एक ही टाइम होनी चाहिए। अगर शाम को करते हैं, 6 बजे करते हैं, तो 6 बजे डेली करना है। डेली करें तो ठीक ही एक माला करना है, नहीं तो 1 माह में आप 3 माला कर लें, अगले माह में फिर कीजिएगा। अब उसके बाद वही हाल होगा जो हाल शालिग्राम के अमृतमय पादोदक को धारण करने से होता है। ये ध शब्द जो हैं और धारण जो जठरे धारयाम्याम जो हैं, ये दोनों में ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा एनर्जी निकलता है इन दोनों शब्दों में कि वह चंद्रमा, सूर्य और आपके प्राण और आत्मा से संबंध को त्रिकोणीय बना करके और जन्म कुंडली के बिंब जो आपका जन्म के समय पड़ा हुआ है, उसके ग्रहों और पूर्व जन्म, अगले जन्म और वर्तमान जन्म तीनों के सटीक स्थिति को पैदा करते हुए कुछ हार्मोनल और केमिकली कुछ उसमें निर्माण होता है जिसको आप 1-2 माह में ही देख पाएंगे। ऐसे तो 3 माला जिस दिन कीजिएगा उसी दिन भर 24 घंटा में आपको क्या ऊर्जा प्राप्त हुई है दिखाई देगा। अब कोई किसी तरह का त्रुटि हो तो कृपया कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई इस बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।